हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज की क्लास में हम विलोपन विधि से दो चरों वाली रेखीय समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब है किसी एक चर को का विलोपन करना है, एलिमिनेट करना है उस चर को। अगर हमें x का विलोपन करना है तो x के गुणांक बराबर करने होंगे। अगर हमें y का गुणांक बराबर करना है तो y के गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक बराबर करने के लिए जैसे यहाँ पर x का विलोपन करना है तो x के गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पर x का गुणांक 6 बनाएंगे और यहाँ भी x का गुणांक 6 बनाएंगे। तो फिर घटाने के बाद x का जो है विलोपन हो जाएगा और y का मान मिल जाएगा। y का मान आने के बाद हम y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमें y का विलोपन करना है तो y का गुणांक यहाँ पर 4 है और यहाँ 5 है। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 20 बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 20 बनाएंगे। तो 20 बनाने के लिए 4 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, 4 5 20, और 5 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 5 चौके 20, और फिर माइनस प्लस है तो जोड़ देंगे तो y का विलोपन हो जाएगा। यानी समीकरण को 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को, अगर y का विलोपन करना है। x का विलोपन करना है तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 बनाने के लिए 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है, और यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है। तो हम करेंगे समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके उसके बाद या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। सेम निशान है तो घटाएंगे, अगर प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है। 1 को 2 से गुणा करने का मतलब पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है। 3x को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8y, बराबर 17 को 2 से गुणा करेंगे 34। इसी तरीके से समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15y, और माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 12। अब इसमें से ये घटाना है तो निशान चेंज, प्लस 6x है माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 15y है तो माइनस y हो जाएगा, और ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। उसके बाद प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, यानी x चर का विलोपन हो गया यहाँ पर, इसलिए विलोपन विधि। माइनस का 8y और माइनस का 15y हो जाएगा माइनस का 23y, 34 प्लस 12 हो जाएगा जोड़ने पर 46, और यहाँ से y का मान मिलेगा 46 माइनस 23, y के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो माइनस का 23 भाग में चला जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 46 में माइनस 23 का भाग देंगे, 23 दूना 46, यानी y का मान मिलेगा 2। अब यही y का मान, ये y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रख के x का मान प्राप्त करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 4 गुणा y की जगह लिखेंगे माइनस 2 बराबर 17। तो 3x माइनस 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बराबर 17। तो 3x बराबर आ जाएगा 17, माइनस प्लस 8 इधर आएगा माइनस 8, 17 में से 8 घटाएंगे तो 3x 9 के बराबर होगा, और x बराबर आएगा 9। ये 3 गुणा में इधर आकर भाग में जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो x का मान मिलेगा 3। x का मान 3 और y का मान -2। रैखिक समीकरण का हल हो गया है विलोपन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 दे रखा है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। ये खर्च करने के बाद उनको प्रत्येक व्यक्ति को प्रति महीने 2000 रुपये की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय बतानी है कितनी होगी। आय का अनुपात ये है, तो मान लेते हैं, माना उनकी आय इसकी होगी 9x एक व्यक्ति की और दूसरे की होगी 7x, अनुपात में है तो ये 9 भाग है, ये 7 भाग है, तो 9x और 7x मान लेंगे। इसी तरीके से खर्च का अनुपात 4:3 है, तो उनके खर्च हो जाएंगे 4y और 3y, यानी एक व्यक्ति 9x कमाता है और 4y खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है और 3y खर्च करता है। प्रश्नानुसार दो समीकरण बनाएंगे। पहला व्यक्ति 9x की आय है, उसके बाद 4y खर्च करता है, तो 4y घटाएंगे तो उसकी बचत आएगी। कितनी बचत है? 2000 रुपये। दोनों की प्रत्येक व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति भी 2000 बचाता है, दूसरे व्यक्ति भी 2000 की बचत करता है। दूसरे व्यक्ति की आय यहाँ पर 7x है और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y है। आय में से ये खर्च घटाएं
तो ये भी 2000 बचाता है। ये दो समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में चर का विलोपन करना है। जैसे पहले सवाल में x का विलोपन किया था, यहाँ हम y का विलोपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, y का गुणांक 4 और 3 का लसागु लें तो 12 आता है। तो 12 बनाने के लिए इसको 4 तिये 12 3 से गुणा करना होगा और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 3 चौके 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करके, दोनों माइनस के हैं तो घटाएंगे, गुणा करके घटाने पर निशान चेंज होगा, प्लस माइनस तभी कटेगा, y का विलोपन होगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो इसमें प्रत्येक पद को 3 से गुणा करेंगे। 9x को 3 से गुणा करेंगे, 9 × 27x, 4y को 3 से गुणा करेंगे 12, 2000 को 3 से गुणा करेंगे 6000। दूसरी समीकरण को 4 से गुणा करेंगे, 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौके 28x, 4 को 3y से गुणा करेंगे 12y और इसको 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8000। अब घटा रहे हैं तो ये प्लस का 8000 है, माइनस का 8000 हो जाएगा, माइनस का 12y प्लस का 12y हो जाएगा, प्लस का 28x माइनस का 28x हो जाएगा। 27x में से 28x जाएगा, माइनस का x प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल हो जाएगा। 6000 में से 8000 जाएगा, माइनस का 2000, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का मान आ गया 2000। यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 9 गुणा x है तो x का मान हमारे पास 2000 माइनस 4y बराबर 2000। 2000 को 9 से गुणा करेंगे 18000 माइनस 4y बराबर 2000, माइनस 4y बराबर 2000 प्लस 18000 राइट साइड में आएगा माइनस 18000। 2000 में से 18000 घटाएंगे माइनस का 16000 और y बराबर आएगा माइनस का 16000। ये माइनस 4 गुणा में भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके 16 यानी 4000। y का मान मिल गया 4000 और x का मान मिल गया 2000। अब हमने आय क्या मानी थी, इस व्यक्ति की आय थी 9 गुणा x, तो 9 गुणा x की जगह लिखेंगे 2000। तो पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी 9 दूना 18000। दूसरे व्यक्ति की आय मानी थी 7 गुणा x, तो x का मान हमारे पास आ गया 2000। तो 7 गुणा 2000 यानी दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी 14000 रुपये। आय का पूछिए तो आय आ गई, एक की 18000 दूसरे की 14000। अगर उनका खर्च पूछे तो खर्च इसका माना है 4y, तो 4 गुणा y, तो y का मान यहाँ पर आ गया 4000। तो 4 गुणा 4000 यानी इसका पहले व्यक्ति का खर्च है 16000 रुपये। दूसरे व्यक्ति का खर्च पूछे तो दूसरे व्यक्ति का अनुपात, दूसरे व्यक्ति का खर्च क्या माना था 3y, 3 गुणा y का मान यहाँ पर 4000 निकाल लिया, 3 चौके 12000 यानी दूसरा व्यक्ति खर्च करता है 12000 रुपये। पहले व्यक्ति 18000 की आय 16000 रुपये खर्च करता है तो 2000 बचता है। दूसरे व्यक्ति की आय 14000, 12000 खर्च करता है तो 2000 उसकी बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। दोनों अंक मान लेंगे हम, माना इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब हमारे पास संख्या क्या बनेगी, अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। यहाँ पर ध्यान देना, जनरली क्या करते हैं कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या बना दी yx। नहीं, yx का मतलब आप अंकों का गुणा कर रहे हो। इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 3 है। 3 दहाई का मतलब 3 गुणा 10 प्लस इकाई का अंक 6, 3 दहाई 30 और 6 36 है ये संख्या। यानी 3 दहाई का मतलब 3 को 10 से गुणा करना है। y यहाँ पर दहाई है तो y को किससे गुणा करेंगे 10 से। दहाई के स्थान पर है 10 से गुणा होगा, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा होगा। प्लस इकाई का अंक है x, तो हमारे पास ये संख्या बनेगी 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि ये जो संख्या है 10y प्लस x, इसको अगर हम 9 से गुणा करें, इस संख्या को 9 से गुणा करें तो वो अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। किसका दुगुना है, अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनेगी। अंकों को पलटेंगे तो इकाई का अंक हो जाएगा y और दहाई का अंक हो जाएगा x। अंकों के पलटने के बाद संख्या बनेगी 10 गुणा x प्लस y, क्योंकि अब दहाई का अंक हो गया x,
तो x को 10 से गुणा करेंगे प्लस इकाई का अंक हो गया y। यहाँ से समीकरण बनेगी 9 से गुणा करेंगे 10 में 90y प्लस 9 को x से गुणा करेंगे 9x बराबर 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 प्लस 10x को 2 से करेंगे 20x। यहाँ पर 10x से अंदर 2 से गुणा करेंगे 20x प्लस 2y। तो ये समीकरण बनेगी 9x, x वाला पद लिखते हैं प्लस 20x उधर जाएगा माइनस का 20x, फिर y वाला पद लिखते हैं 90y और प्लस 2y लेफ्ट में जाएगा माइनस 2y, राइट में बचेगा 0। 9x में 20x जाएगा माइनस का 11x, 90y में से 2y घटाएंगे प्लस का 88y और राइट साइड में 0। अब ये 11 से भाज्य हो रहा है, 11 का भाग देंगे माइनस का x, इसमें 11 का भाग देंगे 11 88, 8y बराबर 0। ये समीकरण बन गई है 1। दूसरी समीकरण यहाँ से बनेगी कि संख्या में अंकों का योग 9 है। अंकों का योग यानी इकाई का अंक x प्लस दहाई का अंक y, इन दोनों अंकों का जोड़ कितना दे रखा है 9। ये समीकरण होगी 2 और ये समीकरण थी 1। अब इन दोनों में विलोपन विधि से हल करें तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक -1 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी गुणांक सेम है, तो सीधा यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे। समीकरण 1 है -1x प्लस 8y बराबर 0, दूसरी है 1x प्लस y बराबर 9। जोड़ेंगे तो प्लस x माइनस x कट जाएगा 8y और y 9y, 0 और 9 9, यहाँ से y का मान आएगा 9 गुणा भाग में 9/9 1, यानी y का मान आ गया 1। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस y यहाँ पर 1 हो गया बराबर 9, तो x बराबर आएगा 9 प्लस 1 इधर आकर -1, x बराबर आ गया 9 - 1 8। x का मान 8, y का मान 9, यानी x का मान 8 आ गया है, इकाई का अंक 8 है, दाई का y माना था, y का मान 1 आ गया, दाई का अंक 1 है, तो संख्या बनेगी 10 गुणा 1 दाई है, 10 एकम 10 प्लस इकाई का अंक 8, 10 एकम 10 और 8 18, वो संख्या बनेगी 18 जिनके अंकों का जोड़ 8 और 1 9 आ रहा है। फिर वो कह रहा है इस संख्या को अगर हम 9 से गुणा करें तो 18 9 44, वो कितना है अंकों को पलटने से, अंकों को पलटेंगे तो 81, अंकों को पलटेंगे तो 18 को 9 से गुणा करेंगे 162 और अंकों को पलटेंगे तो 81, उसका दुगुना हो जाएगा 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बतानी है नूरी और सोनू की। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार 2 समीकरण बनानी है। एक तो स्थिति ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है नूरी की, 5 वर्ष पूर्व कितनी थी तो 5 घटाएंगे, वर्तमान आयु में से 5 साल घटाएंगे। अगर 5 वर्ष पूर्व की लिखनी है तो नूरी की 5 साल पहले आयु कितनी थी x - 5, सोनू की आयु भी घटाएगी y - 5, वर्तमान आयु y वर्ष है, 5 साल बाद ही 5 साल पहले ये कितनी थी y - 5। अब ये जो सोनू की आयु नूरी की जो आयु है वो सोनू वाली आयु का 3 गुना है, तो सोनू की जो आयु है उसको 3 से गुणा करना है। सोनू की 3 साल पहले, तो इसमें से 5 घटाना है। x - 5 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे 3, -3 को 5 से गुणा करेंगे 15। पहले x वाला पद फिर y वाला पद आएगा और उसके बाद इधर अचर पद, -5 + 5 हो जाएगा। तो ये पास पहली समीकरण आ जाएगी -15 + 10 यानी -10। उसके बाद दूसरी समीकरण बनेगी दूसरी स्थिति से। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, 10 साल बाद कितनी होगी x + 10। सोनू की भी 10 साल बाद कितनी होगी y + 10। अब ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की जो आयु है 10 y + 10 साल बाद, उसकी 2 गुना, तो उसको 2 से गुणा करना है। नूरी की आयु को सोनू की आयु को 2 को y से गुणा करेंगे 2y + 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, तो ये होगा x + 2y, राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा -2y, 20 10 इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा। x - 2y बराबर 20 - 10 10, ये समीकरण होगी 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है जैसे हमें 3 सवालों में किया है, विलोपन विधि से करेंगे आप। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, सेम है, तो इस समीकरण में से ये घटाएंगे। घटाने के बाद -3y + 2y, तो माइनस का y आएगा, -10
ये भी -10 हो जाएगा, -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा 20, यानी सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। आप करेंगे इसको पूरा। उसके बाद y का मान अगर यहाँ रखेंगे तो 20 × 60, इधर आकर +60 हो जाएगा, 60 - 10, x का मान आ जाएगा 50, यानी नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, सोनू की हो जाएगी 20 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो 5 साल पहले ये कितनी थी 45, और ये 5 साल पहले 15, तो ये देखो नूरी की आयु सोनू से 3 गुना है, 15 × 45। 10 साल बाद कितनी होगी 50 और 10 60, ये 10 साल बाद कितना होगा 20 और 10 30, तो ये देखो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी सोनू का दुगुना, 30 × 2 60। धन्यवाद।